नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। बारिश का कहर, मंडी जिले के टनोच में जमीन धंसने से 4 मंजिला मकान जमींदोज गोहर में 87 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बारिश ने कहर बरपाया है। पिछले कल देर शाम भारी बारिश में सराज की ग्राम पंचायत लेह के गांव टनोच में 4 मंजिला मकान ढह गया। वही मकान गिरने के खतरे को देखते हुए यहां रह रहे 4 परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। परिवार सामान नहीं निकाल पाए थे, इस कारण खाद्य सामग्री के साथ साथ जिंदगी भर की कमाई तबाह हो गई। चारों परिवार टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं विद्युत उपमंडल गोहर में 87 ट्रांसफार्मर और 12 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। ट्रांसफार्मर बंद रहने से हजारों की आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है। लोग पेयजल किल्लत का भी सामना कर रहे हैं। जिले में कई मार्ग बाधित चल रहे हैं। सराज, चौहार घाटी और नाचन क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खेतों का उचित प्रबंधन नहीं किया तो गेहूं धान की फसल होगी तबाह, विभाग ने जारी की एडवाइजरी। किसानों ने अपने खेतों का उचित प्रबंधन नहीं किया तो गेहूं और धान की फसल भारी बारिश से तबाह हो सकती है। बरसात को लेकर सरकार ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसान खेतों में बरसाती पानी के निकासी की समय पर उचित व्यवस्था कर लें, जिससे फसली नुकसान से बचा जा सके। प्रदेश में अभी तक हुई बारिश को मक्की और धान की फसल के लिए लाभकारी माना जा रहा है। लंबे समय तक भारी मात्रा में बारिश होती है तो इससे खेतों में पानी जमा होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। शहर वासियों को 24 घंटे प्रेशर से मिलेगा पेयजल, न लीकेज रहेगी न बिल की परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के शहर वासियों को 24 घंटे पानी देने के प्रोजेक्ट के तहत 4 फॉर्मूलों पर काम होगा। राजधानी में पेयजल लाइनें बिछाने के प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी इन पर काम करने की तैयारियों में जुट गई है। सतलुज का पानी शिमला पहुंचते ही इस नई व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। पेयजल कंपनी के अनुसार सतलुज वाटर प्रोजेक्ट के तहत 2 चरणों में काम होना है। वहीं पहले चरण में सतलुज का पानी शकरोड़ी से शिमला लाने का है, जबकि दूसरा शिमला शहर में इस पानी के वितरण के लिए नई लाइनें बिछाने से जुड़ा है। सेब से लदे ट्राले की ब्रेक फेल, लोक गायक विकी समेत 13 लोग घायल, चपेट में आई 30 गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक सड़क हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। भट्टा कुफर सब्जी मंडी के समीप सेब से लदा ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर बेकाबू हो गया। बेकाबू ट्राले की चपेट में एक के बाद एक 30 गाड़ियां आई हैं। आखिरकार ट्राला लोनिव की सुरक्षा दीवार से टकराने के बाद रुका। हादसे में हिमाचली लोक गायक विकी चौहान सहित 13 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों का आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, केंद्र भ्रष्टाचार खत्म कर दे तो जीएसटी बढ़ाना नहीं कम करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची बंद करे। इससे जीएसटी बढ़ाना नहीं कम करना पड़ेगा। केंद्र ने दही, लस्सी और गेहूं समेत कई खाने की चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया है। ऐसे तो अंग्रेज करते थे, टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। महंगाई हर जगह है, मगर दिल्ली में लोगों को राहत है। अगर दिल्ली की तरह महंगाई से राहत चाहिए तो हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। वहीं केजरीवाल सोलन के ठोडो मैदान में संगठन प्रमुखों, उप प्रमुखों और सचिवों के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। ट्रैवल हिस्ट्री का इंतजार कर रहे अफसर, हिमाचल में अभी नहीं होता मंकी पॉक्स का टेस्ट।
हिमाचल प्रदेश में मंकी पॉक्स वायरस से निपटने के लिए सरकार के प्रबंध नाकाफी हैं। मंकी पॉक्स वायरस के नमूने जांचने को प्रदेश में कोई लैब तक उपलब्ध नहीं है। ब्लड सैंपल जांचने के लिए पुणे भेजने होंगे। मंकी पॉक्स वायरस की चपेट में आए मनाली से घूमकर दिल्ली लौटे व्यक्ति के संपर्क में अगर प्रदेश का कोई व्यक्ति आया होगा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। सैंपल जांच के लिए पुणे भेजने और वहां से रिपोर्ट आने में लगने वाले समय के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। 4 केंद्रीय मंत्री आएंगे हिमाचल गठन के 75 वर्ष मनाने, सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगेंगी प्रदर्शनियां। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 4 केंद्रीय मंत्री प्रदेश में आएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए 4 मंत्रियों को सरकार की ओर से आमंत्रित करने के लिए सूची बनाने का काम शुरू हो गया है। 1 से 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के उद्योग विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और निगम बोर्डों के अध्यक्ष कार्यक्रम की तैयारियों के लिए फील्ड में जुट गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों नई दिल्ली के दौरे पर हैं। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा कर मुख्यमंत्री 4 मंत्रियों के नाम फाइनल कर रहे हैं। BA LLB के लिए अब 30 तक कर सकेंगे आवेदन, विश्वविद्यालय ने बढ़ाई तिथि। CBSE और ISC के 12वीं के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के UILS विधि संस्थान ने नए सत्र में 5 वर्षीय BA LLB ऑनर्स कोर्स में प्रवेश के लिए 30 जुलाई तक आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। संस्थान ने विद्यार्थियों को अपनी 12वीं के अंकों को ऑनलाइन अपडेट करने और अंक तालिकाओं को आवेदन के साथ अपलोड करने के लिए अलग से समय दिया है। इसके लिए 31 जुलाई से 2 अगस्त तक एडमिशन पोर्टल को खुला रखा जाएगा। प्री वोकेशनल के तहत विद्यार्थियों को स्थानीय हुनर सिखाने वालों को मिलेगा मानदेय। प्री वोकेशनल के तहत विद्यार्थियों को स्थानीय हुनर सिखाने वालों को मानदेय दिया जाएगा। इन्हें प्रति लेक्चर लगभग 500 रुपये मिलेंगे। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर इनकी सेवाएं ली जाएंगी। इसको लेकर समग्र शिक्षा की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में चिन्हित स्कूल के 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी प्री वोकेशनल के तहत प्रशिक्षण लेंगे। वहीं इस दौरान 1240 स्कूलों में यह योजना शुरू होगी। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को स्थानीय दस्तकार, शिल्पकार, बुनकर व अन्य हुनर सिखाने वालों के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। NPS की बैठक बेनतीजा, कर्मचारी बोले पुरानी पेंशन के अलावा कोई विकल्प नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों के 1.5 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर अड़ गए हैं। हिमाचल कर्मचारी और अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय परिसर में आज हुई बैठक बेनतीजा रही। नई पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारी संघ के नेताओं ने 2 टूक कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में NPS कर्मचारी रैली निकालेंगे। वहीं सरकार ने अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की तो विरोध रैली होगी, अन्यथा धन्यवाद रैली की जाएगी। संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बैठक के बाद कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही चाहिए, किसी अन्य विकल्प पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यह है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।